Hello, Assalamu alaikum. Welcome you back again on the digital platform of JK Boss Foundation classes. So, dear students, again we came with the lecture number first, that is the nationalism in India. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 nationalism in India class 10th. So let we start nationalism in India or rise of nationalism in India. It will be the lecture first जिसमें हम nationalism in India पे बात करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये नेशनलिज्म क्या होता है, फिर से एक बार हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म को ब्रॉडली समझने की कोशिश की थी, बट आज एक बार फिर हम देखेंगे ये नेशनलिज्म क्या होता है. नेशनलिज्म हमने उस वक्त भी कहा था, नेशनलिज्म कुछ भी नहीं. नेशनलिज्म अगर ऐसे देखेंगे तो दो लफ्जों में तो ये कुछ भी नहीं है. तो नेशनलिज्म बस एक भावना है, एक सोच है. मगर नेशनलिज्म अगर हम देखेंगे, नेशनलिज्म एक रेवोल्यूशन है. याद रखिएगा, इट इज अ रेवोल्यूशन. हाँ, नेशनल इट इज अ रेवोल्यूशन. नेशनलिज्म अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये प्यार है अपनी मिट्टी से. इट इज लव टू नेशन. हाँ, अब नेशन क्या है? नेशन एक सोशल यूनिट है. ये हमने उस वक्त भी कहा था, सोशल यूनिट. हाँ, यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं इमोशंस से. याद रखिएगा, इमोशंस, साइकोलॉजिकली लोग जुड़े हुए हैं. लोग साइकोलॉजिकली जुड़े हुए, और जब लोग साइकोलॉजिकली जुड़ेंगे ना, तो याद रखिएगा एक सोच पैदा होती है, एक फितरत पैदा होती है, एक एक भावना पैदा होती है. उस भावना को ही हम नेशनलिज्म कहते हैं. और इंडिया में नेशनलिज्म के पीछे, इस भावना के पीछे, इस रंग के पीछे, इस सुरूर के पीछे क्या है? ये तिरंगा है. याद रखिएगा, ठीक. और जब हम देखेंगे इस नेशनलिज्म के पीछे, अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जानेंगे, तो इंडिया में नेशनलिज्म के पीछे एक फोर्स है. दैट फोर्स वाज ब्रिटिश रूल. हाँ, कब कब वो हुआ? 19th और 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिला कि नेशनलिज्म की भावना बहुत चरम पे आई. क्या कभी इंडिया नेशन था? यस, इंडिया वाज नेशन. ऑफ कोर्स इंडिया वाज नेशन. जब हम बात करेंगे तो हम कहते हैं इंडिया क्या था. इंडिया क्या कभी इंडिया नेशन था? क्या इंडिया नेशन है? क्या इंडिया कभी इससे पहले एक था, जो बाद में इंडिया एक हुआ 1947 में? ठीक है, 1947 से पहले, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ये था नहीं, बांग्लादेश वगैरह था नहीं. तो इंडिया कभी एक था, यूनिफाइड था ये. हाँ, ये यूनिफाइड था. कब? अगर हम देखेंगे इसे यूनिफाई किया कभी, इसे हम क्या कहेंगे, उसे अशोका ने. ठीक है, याद रखिएगा, अशोका यानी बेटा मौर्यन एम्पायर. ये याद रखिएगा, कभी मौर्यन एम्पायर में एक हुआ था, उसके बाद मुगल एम्पायर में एक हुआ. मुगल एम्पायर ने इसे एक किया, फिर आगे जाके ब्रिटिश ने इसे एक किया. तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को एक करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, मगर जिस हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्स उसको ड्रेन किया, वो भी एक बड़ा कंसर्न था. ठीक है, वापस आएंगे, हमें क्या डिस्कस करना है. सबसे पहले देखेंगे, नेशनलिज्म का मतलब है आइडिया. नेशनलिज्म का मतलब है भावना, अपने देश के तय भावना, अपने देश की तय प्यार. अब यही प्यार हम देखेंगे कि इंडिया में ये प्यार, इंडिया में एक आइडियोलॉजी की हमें एक नेशन बनाना है. ठीक है, हमें फॉरेनर्स को बाहर निकालना है, हमें फॉरेनर्स नहीं चाहिए, वी वांट सोवर्निटी. तो उस चीज में हम क्या देखेंगे कि कहा गया ना, नेशनलिज्म इन इंडिया इज अ पावरफुल आइडिया दैट डेवलप ड्यूरिंग, मैंने अभी कहा ना, ब्रिटिश रूल में हमें एक आइडियोलॉजी देखने को मिली, हमें एक सोच देखने को मिली. उस सोच ने क्या किया? उस सोच ने यूनाइट किया, और यूनाइट करके ही, जब उस सोच ने जब लोगों को एक किया, एक होने के पीछे क्या था? एक होने के पीछे फाइट थी. एक होने के पीछे फाइट के साथ साथ आप देखोगे लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ी, लोगों को अपने घर बार देने पड़े. ठीक है, आप जरा देखिएगा, क्या अगर आप आजादी चाहते हो तो आजादी ऐसे नहीं मिलती है, आजादी भीख में नहीं मिलती है, आजादी आपको लेनी पड़ती है. और वही किस्सा यहाँ पर हुआ, वांटिंग टू गवर्न. अगर आप खुद हुकूमत करना चाहते हो, ब्रिटिश रूल आप नहीं चाहते हो, देन यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द ऑपरेशन, and that operation was British rule. That operation was once East India Company and later British rule. So in this chapter we will discuss about कौन सी चीजें थी, क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम्स थे, कौन कौन से मूवमेंट्स. हमें इस चैप्टर में ज्यादातर क्या पढ़ना है? हमें ज्यादातर यहाँ पर पढ़ना है गांधीयन एरा. रिमेंबर,
In this chapter, we will discuss the Gandhian era. हमें ज्यादातर गांधीयन एरा पढ़ना है 1915 से हमें ज्यादातर 1947 तक का सारा सिनेरियो पढ़ना है. अर्ली फेज ऑफ गांधीयन एरा पढ़ना है हमें यहाँ पर. अर्ली फेज ऑफ गांधीयन एरा, अर्ली फेज ऑफ गांधीयन एरा हमें देखना है. ठीक है, हमें फिर आगे देखना है कि गांधीयन एरा का अर्ली फेज, हाँ गांधीयन एरा का अर्ली फेज ऑफ गांधी. ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी हमें देखनी है, सत्याग्रह देखना है, नॉन कोऑपरेशन देखना है, रॉलेट देखना है. ठीक है, फिर हमें उसका मिड फेज देखना है. ठीक, मिड फेज में हमें क्या देखना है? मिड फेज में हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस, सीडीएम में देखेंगे सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फिर आगे चलेंगे, हमें लास्ट पर देखना होगा क्या? भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस के साथ साथ हमें लास्ट पर क्विट इंडिया मूवमेंट देखना पड़ेगा. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट. ये सारे फेजेस विद इन द, बट ये सारे फेजेस किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे फेजेस जुड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर शख्स से, फादर ऑफ नेशन से, दैट इज गांधी जी. तो चैप्टर सारा गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन मूवमेंट्स के साथ ही जुड़ा हुआ है. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वन बाय वन, हम कॉन्सेप्ट्स पर अपना ध्यान देंगे. ठीक है, लेट वी गो टू द सेकंड स्लाइड दैट विल डिस्कस अबाउट व्हाट मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप. बट क्या देखेंगे? मॉडर्न नेशनलिज्म जो यूरोप में है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप ने क्या दिया. ठीक है, जो फिर जहां से लोगों को और भी हेल्प मिली इंडिया में नेशनलिज्म को एक्सपेंड करने में, इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाने में. तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. मैंने इससे पहले भी कहा, नेशन स्टेट्स का अपना एक कॉन्सेप्ट है, जहां ऐसा नेशन जहां पर डाइवर्सिटी हो, गवर्नेंस हो. ठीक है, जहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस हो. और वहां पर क्या हुआ? एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग न्यू नेशन स्टेट्स, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, चेंजिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आइडेंटिटी. लोगों का सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ये मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप से हमें मिला. ठीक है, नंबर 2, सिंबल्स मिले, आइकन्स मिले, जो फिर अडॉप्ट किए गए इंडियन नेशनलिज्म में भी. ठीक है, तो आप देखिए क्योंकि लिंक है इनका अपने साथ, रिडिफाइन हुए, कम्युनिटी बाउंड्रीज जो थी वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक आइडियोलॉजी, एक तरीका मिला नेशनलिज्म इन यूरोप से. किसको? नेशनलिज्म इन इंडिया में. लॉन्ग प्रोसेस, कहां क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, और ये भी पता चला कि एक लॉन्ग प्रोसेस है. जब वो लिटरेचर पढ़ा जाने लगा, जब यूरोप का लिटरेचर समझा जाने लगा, तो वहां से हमें पता चला कि इंडिया में जब तक हम वो तर्ज और तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तर्ज और तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम नेशनलिटी या हम नेशनलिज्म या हम कहेंगे कि एक इंडिया को एक नेशन नहीं बना सकते. वो जो भारत माता की इमेज है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, अनलेस एंड अंटिल वी विल नॉट प्रोसेस. रिमेंबर. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. और अब जरा देखते हैं, जब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की, ठीक है, जब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की, यानी कैसे ये आगे आया, कैसे इसका ग्रोथ हुआ. ठीक है, तो हमें 2-4 चीजें समझनी होगी. ये सबसे पहले ये कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. नेशनलिज्म इन इंडिया को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज इसके पीछे रीजन है, कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ ही ये एक तहरीक थी. रिमेंबर. नंबर 2, वो क्या था? यूनिटी थ्रू द स्ट्रगल. इन स्ट्रगल से, इन ये जो जितनी भी मूवमेंट्स हुई, जितना भी ये जदोजहद हुआ, स्ट्रगल का मतलब क्या हुआ? जितनी भी जदोजहद हुई, जितना इन लोगों ने एक साथ मेहनत की, जितनी लोगों ने एक साथ मेहनत की, उसमें एक चीज क्या हुई? डिस्कवर हुई, दैट इज यूनिटी. हिंदू मुसलमान सब एक हुए. पहले इंडिया में अगर आप देखोगे, विद इन हिंदू कम्युनिटी देयर वाज differences on the basis of caste, but later we found that during the independence movement people come together, people come close, they left these जिसे हम कहेंगे ना, जो disrespecting elements थे, जो कास्टिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, उनको साइडलाइन किया. उन्होंने कहा अगर हमें देश को आजाद करना है, अगर हमें खुद की गवर्नमेंट चाहिए, अगर हमें खुद मुख्तारी चाहिए, अगर हम सोवरेनिटी चाहते हैं, तो फिर हमें ये जो अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है, इन चीजों को साइडलाइन करना होगा. और बहुत देर तक जब ये प्रैक्टिस की गई ना, इट बिकम्स हैबिट. वंस इट बिकम्स हैबिट, तो ये क्या बन गई? इट बिकम्स द डाइवर्सिटी, इट बिकम्स द एजेंट दैट यूनिफाई द इंडिया. तो वही बात यहाँ पर हमने लिखी है, पीपल बिगिन टू डिस्कवर अ शेयर्ड यूनिटी थ्रू देयर फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल के साथ
लड़ते लड़ते हम भूल गए वो फिरका परस्ती, वो जो दुश्मनी थी वो हम भूल गए और हम एक आज के मॉडर्न डेवलप्ड सोवरन, हाँ, डाइवर्स भारत में आ गए। ठीक, शेयर्ड ऑपरेशन खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, कॉलोनियलिज्म में हमने देखा कि हर एक ग्रुप ऑपरेशन का शिकार हुआ। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन अंडर कॉलोनियलिज्म क्रिएटेड कॉमन बॉन्ड अमंग वेरियस ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स में एक कॉमन बॉन्ड आ गया। ठीक है, वेरिड एक्सपीरियंस, और आप जब चलोगे ना आगे तो बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे इस मूवमेंट में। आप इस मूवमेंट में रॉलेट भी देखोगे, आप इस मूवमेंट में वायलेंस भी देखोगे, आप इस मूवमेंट में हाँ सप्रेशन भी देखोगे, आप इस मूवमेंट में लिटरेचर भी देखोगे, आप इस मूवमेंट में आर्ट भी देखोगे, वो सारी चीजें आप इस मूवमेंट में इमोशनली इमोशंस भी देखोगे। कैसे डिफरेंट क्लास एंड ग्रुप एक्सपीरियंस्ड कॉलोनियलिज्म, हर एक अलग अलग ग्रुप्स ने, अलग अलग क्लास ने कॉलोनियलिज्म को एक्सपीरियंस किया डाइवर्स वेज एंड हैड डिफरेंट आइडियाज अबाउट फ्रीडम। तो हर एक के हिसाब से आजादी, हर एक हिसाब से आजादी का मतलब वक्तन फवक्तन चेंज होता रहा। हाँ, किसी को उसके कहीं पर लगान से आजादी चाहिए, कहीं पर उसे जुल्म से आजादी चाहिए, कहीं पर उसे मार से आजादी चाहिए, कहीं पर उसे एक फिरंगी के जुल्म से, उसके कलम के जुल्म से आजादी चाहिए। ठीक है, तो आप जरा खुद देखिए, यहाँ पर मुसलमान भी है, यहाँ पर एक ब्राह्मण भी है, यहाँ पर एक हिंदू भी है। थ्रू दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक बच्चा भी है, औरतें भी है, यानी इस मूवमेंट में आप देखोगे एक डाइवर्सिटी है, एक एरोमा है। उस चीज को, वो चीज हमने ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में देखी। यानी इन इंडिया द नेशनलिज्म वाज, समटाइम्स वी से दैट द मूवमेंट वाज बेस्ट, एक एक जिसे कहते हैं ना, एक अता की हुई एक नेमत थी जिसने एक बिखरे हुए देश को, एक कल्चरली बिखरे हुए देश को नॉर्थ से साउथ तक एक किया। ठीक है, यानी अगर हम एक तरीके से कहेंगे ना क्रिटिकल व्यू से कि अगर कॉलोनियलिज्म ना होता तो शायद भारत आज का भारत न होता। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर हम देखेंगे बेटा, और फॉरगिंग यूनिटी, यानी अगर हम बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर, जब हम देखेंगे कांग्रेस एंड महात्मा गांधी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। एक बॉन्ड किसके बीच में हमने देखा, दो लोगों के बीच में, बोथ, हाँ, जहां पर हम देखेंगे गांधी और कांग्रेस को जब हम पढ़ेंगे, महात्मा गांधी और कांग्रेस का साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था नेशनलिज्म ऑफ इन इंडिया में। और हमने देखा ना, नेशनलिज्म का जो आखिरी फेज था, याद रखिएगा, नेशनलिज्म का जो आखिरी फेज था, रिमेंबर नेशनलिज्म का आखिरी फेज, वो नेशनलिज्म का आखिरी फेज क्या था, ये जो 1915 के बाद हमने देखा, इट वाज द फेज व्हेन इंडिया वाज अ वेरी क्लोज टू द विक्ट्री। हाँ, हमने क्या देखा उस वक्त, दो पार्टी, दो लोग, दो आइडियाज। हाँ, एक तरफ से हम देखेंगे कांग्रेस का मतलब क्या होता है, हाँ, जमा असेंबली लोग, ठीक, जो एक मोटिव के लिए जब लोग आते हैं ना, जब एक आइडिया होगा, हाँ, आइडिया के बाद लीडर होगा, लीडर के बाद एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, यानी गोल होगा। ठीक है, ऐसे एक ग्रुप को कांग्रेस कहा जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी अटेम्प्टेड टू यूनाइट दीज डाइवर्स ग्रुप्स इनटू वन मूवमेंट। एक मूवमेंट में अलग अलग ग्रुपों को जमा करेगा, और ये सारा काम कौन करेंगे, एम के गांधी, महात्मा गांधी। और चैलेंजेस क्या था, यूनिटी क्रिएट करना भी एक चैलेंज था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्योंकि डिफरेंसेस थी, आइडियोलॉजीज थी। ठीक है, चलिए, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पहले अगर हम देखेंगे, जहां पर हमने देखा एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट्स भी थे। एक ग्रुप ऐसा था जो कहते थे कि हथियार के बगैर, हाँ, एक रेजिस्टेंस के बगैर, एक हमले के बगैर, किसी को मारे बगैर आप आजादी हासिल नहीं कर सकते। वहीं पर दूसरा ग्रुप है, नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, हम क्या करेंगे, हम अर्जी रखेंगे, हम जाएंगे, हम सामने, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम एक नॉन वायलेंट तरीका इख्तियार करेंगे। उन दो ग्रुप्स में एक ब्रिज का काम किसने किया, गांधी ने। दैट व्हाई वी से गांधी becomes the bridge। गांधी ने एक ब्रिज का, महात्मा गांधी जी ने एक ब्रिज का काम किया बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। हाँ, बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज, टू यूनिफाई देम। मैंने कहा ना, आज का जो विकसित भारत है, आज का जो डेवलप्ड भारत है, उसके पीछे हाँ गांधी का एक इंपॉर्टेंट रोल है।
नाउ कम टू नेक्स्ट। चलिए अब जरा देखते हैं, हिस्टोरिकल फोकस देखते हैं। हाँ, जरा जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे कि हमने कॉइन किया ऊपर 1920s एंड बियॉन्ड। जब हम 1920s, इसलिए ये पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इस चैप्टर से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हमने देखा 1920s एंड बियॉन्ड, द चैप्टर कंटिन्यूज द नरेटिव फ्रॉम द 1920s फोकसिंग ऑन द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। आप देखोगे 1920 के बाद आप देखोगे नॉन कॉपरेशन, और हमें देखना पड़ेगा स्पेशल फोकस जो होगा सिविल डिसोबीडियंस पर होगा। ठीक है, कांग्रेस का रोल, एग्जामिनेशन ऑफ हाउ कांग्रेस सॉट कांग्रेस रोल, कांग्रेस का रोल भी हमें पढ़ना होगा कि नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का रोल क्या था। सोशल ग्रुप पार्टिसिपेशन, एनालिसिस करना होगा कि सोशल ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में। जैसे हमें पूना पैक्ट पढ़ना होगा। पूना पैक्ट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी हिस्ट्री का, अगर हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का। अगर हम आगे चलेंगे, कैप्चरिंग इमेजिनेशन, ठीक है, नेशनलिज्म कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ द इंडियन पीपल। आप जरा देखो लोगों ने कैसे फिर सोचा, जब आप चैप्टर के एंड तक चलोगे तो भारत माता वाली इमेज, हाँ, विजुअलाइजिंग द नेशन, कैसे पोइट्स ने अपना काम किया, कैसे पोइट्स के साथ साथ लोगों ने जैसे हम कहेंगे जो हमारा तिरंगा उसको बनाने के लिए लोगों ने कितनी मेहनत की और किस किस तरह से वो चीजें सामने आई। नाउ लेट वी गो, तो चलते हैं आगे। लेट वी सी, हमने क्या कहा, नेशनलिज्म कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। कैसे नेशनलिज्म ने लोगों के दिमाग से या लोगों के माइंड से वो इमेज सामने लाई, कैसे एक परसेप्शन बना, कैसे कैसे लोगों ने वो देश भावनाएं आगे रखी। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे। बट जरा देखते हैं, आप एक इमेज के जरिए आप इस चीज को समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द इमेज। आप चेक कर सकते हो बेसिकली कैसे लोग अक्रॉस द कास्ट, मैंने अभी एग्जाम्पल कहा अक्रॉस द कास्ट, कैसे यहाँ पर एक मुसलमान भी है, यहाँ पर एक ब्राह्मण भी है, हाँ, अलग अलग डाइवर्स, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग क्लास से लोग आ रहे हैं, और किसके साथ है, गांधी जी के साथ। ये फोटो जो यहाँ पर हमने लाई है, जिस बेसिकली जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, तो उस दौरान की ये फोटो आपको मिलेगी, ठीक है, इन योर बुक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे कैसे ये नेशनलिज्म की जो इमेजिनेशन है, नेशनलिज्म की इमेजिनेशन कैसे कैप्चर की इन्होंने, कि कैसा हमारा देश होना चाहिए, लोगों के अंदर वो भावना कैसे डाली। तो आप वो यहाँ से देख सकते हो नए सिंबल्स, जो हमने सिंबल्स का क्रिएशन कहा नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा, सॉन्ग्स, आइकन, सॉन्ग्स, आइडियाज क्रिएट, और वो लिंक कम्युनिटी की जो बाउंड्रीज है ना रिडिफाइन करेगी, एक नए तरीके से वो बाउंड्रीज को सामने रखेगी। जैसे अल्लामा इकबाल रहमान ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट थिंग इन आवर माइंड्स। एक नई चीज वो हमारे दिमाग में डाल रहा है कि हिंदुस्तान हमारा वतन है। हाँ, पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आइडेंटिटी सेंस बिलोंगिंग टू चेंज इन नेशनलिज्म ग्रुप। जो ही नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी, जो आप आगे चलोगे तो आपको इंडिया एज अ नेशन देखने को मिलेगा। तो वहां पर लोगों से मिलना जुलना, लोग कल्चरल डाइवर्सिटी और वो कल्चर का जो आपस में मेल मिलाप है, वो चीजें भी लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। मैंने पहले कहा था एक रिवाइवल है, जैसे रैना शाह ने किया था वैसा ही इंडिया में, जैसा रैना शाह ने 14th सेंचुरी में, जब हम रेनेसां देखते हैं कहां पर, यूरोप में रिवाइवल ऑफ कल्चर हुआ था, यहाँ पर भी एक रिवाइवल देखा गया नेशनल मूवमेंट के जरिए। वो सारी चीजें इस चैप्टर में है, ठीक है। मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी, एक नई नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, वो यहाँ पर सामने आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनलिज्म इंडिया शेप्ड बाय द एंटी कॉलोनियल, और मैंने पहले भी कहा कि एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट हम इसे कहेंगे। इट वाज नॉट ओनली अ मूवमेंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप, a particular country, a particular identity. It was a movement against great powers of the world and great oppressors of the world. ठीक है, और जहां पर डिफरेंट सोशल ग्रुप इनको मजबूर करेंगे अहिंसा की आइडियोलॉजी से बाहर निकालने के लिए। एंड इट वाज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर in this chapter. Inshallah Taala, we will come with the next lecture and we will start the chapter on the
on that very lecture. Today आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने खाली इसके बेस को डिस्कस किया है, इसके कुछ फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस किया कि ये चैप्टर बेसिकली हमें किन किन चीज़ों को कवर करेगा और इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, नेशनलिज्म इंडिया किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है ये चैप्टर, ठीक है, इसका सोल क्या है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट एंड द फर्स्ट फेज दैट गांधी जी स्टार्टेड. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट होगा, हाँ, या हम खेड़ा मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे. वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.